Yeah, so everybody, yesterday we were learning about present continuous passive, and we have already Yes. learned Yes, sir. about present indefinite. So today we are going to learn about present perfect, Present and perfect. maybe we will enter past also. Okay, so let's get started. Yes. Are you able to see this? Okay, Yes, sir. Not Yes, yet. sir. fine, guys. Rest of the people can turn off their audios, please. Each of you. Yeah, lovely, guys. So this is present perfect. Okay, guys, present perfect. Let's talk about active first. If you talk about active, the sentence comes like if I say कि she has, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि she has washed clothes. नाउ ये एक्टिव है, कैसे पता चला? क्योंकि ये जो शी नाम की जो लड़की है, इसने किसी काम को परफॉर्म किया. शी हैज़ वॉश्ड क्लोथ्स, कपड़े धोने का जो काम है वो शी ने किया. तो यहाँ पर शी एक डूअर है. जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो फिर पता ही है कि रूल कैसे होगा. या तो आपके स्कूल की किताबों की तरह होगा कि भाई ऑब्जेक्ट को पहले उठा लो, एक अगर है तो हैज़ लगाओ, ओके, और उसके साथ लगा दो बीन. और अगर एक से ज़्यादा आइटम है तो हैव लगाओ, हैव के साथ लगा दो बीन. ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज़. ओके, हैव बीन. इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? तो थर्ड फॉर्म लगती है. उसके बाद आप बाई लगाते हैं और बाई के बाद आप जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है, आप वो लगाते हैं. ये आपका हो गया बिल्कुल स्कूल की किताब की तरह. तो अगर मैं इसको चेंज करूं तो मुझे पता है कि जो शी है, शी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है. ये जो वॉस्ट है, वॉस्ट हमारा क्या है? ये वर्ब है जी. और ये जो क्लोथ्स है, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो रूल कहता है कि जो पहले ऑब्जेक्ट को यहां पर ले आओ. तो क्लोथ्स को हम यहां पर लाएंगे, तो क्लोथ्स को क्लोथ्स ही करेंगे. क्लोथ्स. अब देखो कि क्लोथ्स एक कपड़ा है कि ड्रेस है. क्लोथ्स का मतलब होता है ड्रेस, यू नो. क्लोथ्स कपड़े हैं ये. तो क्लोथ्स इज होगा कि क्लोथ्स आर होगा? ये आज क्लोज हाँ। हाँ, तो वही. सर, इसमें तो है होगा ना। अरे पूरी बात सुनिए. हाँ है। मतलब क्लोथ्स इज तो नहीं होता है, क्लोथ्स आर होता है. तो जैसे यस सर। प्लूरल है तो इसके साथ हैज होगा कि हैव हैव होगा? हैव हैव. है है। होगा। तो आपका हो गया क्लोथ्स हैव बीन. हैव अब बीन वॉश तो आपका थर्ड फॉर्म, वॉश्ड। थर्ड फॉर्म वॉश्ड है. क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड, बाय बाई हर। लगाओगे, बाई हर। हर. अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो शी है, ये शी इधर आते आते हर हो जाती है. ओके, ये आपका यस सर। एक तरीका है. फाइन. और अगर आप वैसे देखोगे तो आप अगर इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की दुनिया में नहीं फंसोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो कि आपका जो पैसिव होगा वो सब्जेक्ट होगा, लेकिन वो नॉन डूअर होगा. मतलब कुछ काम नहीं करेगा, उसके साथ कुछ होगा. एक आइटम होगा तो हैज़ बीन लगाओगे, एक से ज़्यादा आइटम होगा तो आप हैव बीन लगाओगे, V3 लगाओगे. और उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप बाई लगाओगे, और बाई के बाद आप उस डूअर का इस्तेमाल करोगे. वो सब्जेक्ट लगाओगे जो कि डूअर है, जो कि काम को कर रहा है, लेकिन वो किस फॉर्म में होगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा. कैसे? मैं एक एग्जांपल देता हूँ. अगर मैं लिखता हूँ कि शी हैज़ स्लैप्ड मी, शी हैज स्लैप्ड मी. यहाँ पर शी हमारा सब्जेक्ट है, स्लैप्ड वर्ब है, और मी क्या है? ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको जब मैं यहाँ पर लाऊंगा तो ये मी रहेगा कि आई हो जाएगा? आई सर आई हैव आई बीन। आई। तो आई सही हो हो जाएगा. जाएगा। तो यानी कि सब्जेक्ट बन गया ये आई. लेकिन आई यहाँ यस पर सर। डूअर होगा कि नॉन डूअर होगा? नॉन डूअर। नॉन डोर नॉन होगा। डूअर होगा जी. आई यहाँ नॉन पर डोर। नॉन डूअर होगा. तो ये हो जाएगा कि आई, और आई के साथ हैज़ या हैव? हैव हैव। आई हैव। हैव बीन तो आई हैव बीन आई हैव बीन स्लैप्ड 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 बाय बाई. बाय आई हिम। अब ये जो हम। लड़की हर शी है, बाय हर। हर। तो ये हर हर। शी इधर आते आते ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो जाएगी, तो ओके शी सर। हो जाएगी हर. तो आई हैव बीन सर स्लैप्ड बाई हर. जी, कोई सर सवाल? आई हैव वन कंफ्यूजन कि अभी हमने अर्लियर किया कि जब ज्यादा चीजें होती हैं तब हैव आता है, राइट? बट आई के साथ भी हैव आता है ना? आई का केस अलग है. आई को तो आपको बस स्वीकारना पड़ेगा. इसका इसके लिए कुछ भी नहीं है, आपको रटना पड़ेगा. लोग कहते हैं कि भाई आई तो प्लूरल है तो आई सिंगुलर है. लोग बहस करते रह गए, कोई पता नहीं लगा पाया. आई, अब आई तो अकेला ही है, ये तो अकेला दिख रहा है, यस। लेकिन इसके हाँ साथ आप हाँ। हैज़ लगा ही नहीं सकते. तो आपको बस यस। जिसने इसके पैदा साथ तो हैव ही आता है। हाँ, जिसने पैदा किया है ग्रामर को, वो भी पता नहीं क्या करके चला गया है. अब जैसे आई के साथ एम लगता है, आपने किसी और के साथ कभी एम देखा है? एक नहीं। नो इकलौता सर। पीस आई है जिसके साथ एम लगता है. आपने और कहीं यस। एम देखा है?
नहीं देखा होगा। नो। अचानक किसी ने एम लगा दिया तो ये जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, इसीलिए लोग रटवाते हैं। कैसे रटवाते हैं? आई, वी, यू, दे और प्लूरल, इनको एक साथ रखा जाता है। हमेशा याद रखिएगा, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, उसी के अंदर आपको हैज़ लगाना है, हैज़ या हैज़ बिन लगाना है। आई सिंगुलर है, लेकिन क्या आई थर्ड पर्सन है? थर्ड पर्सन नहीं है। आई फर्स्ट पर्सन है। आई हमेशा Yes. फर्स्ट पर्सन होता है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हैज़ नहीं लगेगा, ऐसे याद रख लीजिएगा। अब मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ, ओके? कंफ्यूज करने के लिए मैं इसका इंटेरोगेटिव लिख रहा हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ कि हैव यू, बहुत ध्यान दीजिएगा, कि हैव यू गिवन हिम अ पेन। अब ये रीना है ना, हाँ जी सर। हैव यू गिवन हिम अ पेन, इसका पैसिव कैसे होगा? तो हम लोग कैसे होगा सोचिए, सोचो जी, सोचो। सर इसको इंटेरोगेटिव ही बनना है। जो सर हम इंटेरोगेटिव, लोग भी बनाए क्या? पहले बच्ची को देख लेते, हिना का देख लेते पहले। पेन अच्छा जी, पेन जी। पेन हैव बीन हम्म पेन हैव बीन हम्म, गिवन। अच्छा, बाकी ऑडियो ऑफ कीजिए, बहुत ज़्यादा हवा है। पेन हैव बीन गिवन। हम्म एक मिनट सर, बोलना ना आप। हैव यू गिवन हिम, हम्म, हैव यू गिवन टू, मतलब पेन हैव बीन गिवन, यू कर दूं? नहीं टू, टू सर, टू टी। अच्छा टू, हाँ जी, हाँ जी। सर यहाँ पे वो आएगा हिम, मतलब ही, ही, बाय यू। बाय भी लगा दूं, बाय। ओ गॉड, क्या क्या ये सही है? नहीं सर, हैज ए बीन गिवन, हैज ए पेन गिवन, बीन गिवन टू हिम बाय यू। ओके, देखो हिना, कभी भी अगर इंटेरोगेटिव होगा, ये आपको पता चल गया इंटेरोगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले है, पता चल गया। तो इंटेरोगेटिव होगा तो आपको भी इंटेरोगेटिव से ही शुरू करना होगा, आपको भी ऐसे ही शुरू करना होगा। या तो आप हैव लगाओगे, या एक आइटम होगा तो हैज़ लगाओगे। उसके बाद आप देखोगे कि आपका वो जो ऑब्जेक्ट जो उठा के लाओगे, वो ऑब्जेक्ट यहाँ डालोगे, और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या डालना पड़ेगा? बीन। एकदम रट लो इसको। ठीक है सर। उसके बाद आपका V3 होगा, और फिर आप देखोगे कि बाई है, और बाई के बाद जो सब्जेक्ट है, यानी कि अगर है कि हैव यू गिवन हिम अ पेन, और यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, भी दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ जी यस सर। सर। यस सर। ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर आपको फंसाने वाले हैं, दो ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए मैं अगर पेन को उठाता हूँ, अगर मैं पेन को उठाता हूँ, तो मैं पहले, पेन एक आइटम है, तो मैं पेन के लिए हैव लगाऊं या हैज लगाऊं? हैज। तो मैं हैज लगाऊंगा। हैज अ पेन, पेन, तो हैज लग बीन, गया, पेन लग बीन गया, अब गिवन, हमें बीन चाहिए, तो हैज अ पेन बीन, बीन। अब क्या होगा? गिवन, बीन गिवन। गिवन। अब ये जो हिम टू, है, हिम भी हमें चाहिए, तो टू लगाना पड़ेगा। हैज अ पेन Yes, sir. बीन गिवन टू हिम, और किसके By. द्वारा? बाय यू। बाय। भाई लो। ये बनकर तैयार हुआ, हैज अ पेन Yes. बीन गिवन टू हिम बाय यू। क्या तुम्हारे द्वारा उसको एक पेन दिया गया है? यहाँ पर है हैव यू गिवन हिम अ पेन, क्या तुमने उसको एक पेन दिया है, और क्या तुम्हारे द्वारा उसको एक पेन दिया गया है? ठीक है जी। तो हमको तो ये बढ़िया लगता है। अच्छा, हैज ही बीन गिवन पेन बाय यू। अगर मैं ये हिम को उठा लेता, तो हिम को लाते लाते मुझे हिम का ही करना पड़ेगा, और ही के साथ हैज लगता है, Yes. तो हैज ही बीन गिवन अ पेन बाय पेन यू, बाय यू। बाय यू। ये है जी, ठीक है। प्रीति कह रही सर थी, हाँ बोलो बोलो। ये ही मैं ये नहीं चेंज होगा पेन के जो सा, अगर पेन हमने पहले लिख दिया ऑब्जेक्ट। कहाँ पे? जैसे ये वाला ये जो पेन है, हाँ जी। नहीं, हाँ ये ही मैं अच्छा ऊपर वाला जो सबसे पहले बताई सो। हाँ जी सर, हाँ जी ऊपर में। अच्छा ऊपर में जो बता रही है वो वाले के लिए हैज बोल अ पेन बीन गिवन टू हिम, मतलब ये हिम क्यों नहीं बदला, ऐसा कुछ कह रहे हो? हाँ जी सर। देखो यहाँ ये हिम तब बदलता है जब हम इसको, जैसे कोई ऑब्जेक्ट को जब यहाँ लाएंगे ना,
जब सब्जेक्ट की तरफ लाते हैं तब वो बदल जाता है। लेकिन इसको मैंने हिम का यहाँ हिम ही रखा है, इसको बदला नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह ही आया है ना। हैज़ अ पेन बीन गिवन टू हिम, यानी क्या उसको एक पेन दिया गया है, तो उसको का यहाँ उसका ही है, मतलब ये बदल ही नहीं सकता है ये। अगर मैं इसको यहाँ लाऊंगा ना, ऐसे खींच कर लाऊंगा इधर, तो बदल जाएगा, हाँ जी। वरना ऐसे नहीं बदलेगा। एक्चुअली जब मेरे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो मैं किसी एक ही ऑब्जेक्ट को ला सकता हूँ ना, तो जब मैं इस ऑब्जेक्ट को लाऊंगा इधर तब ये बदल सकता है। अगर ऑब्जेक्ट की जगह ही बैठा रहे तो ये नहीं बदलेगा। एक एग्जांपल देता हूँ, समझ में शायद आएगा। देखिए, अगर मैं बोलता हूँ कि हैव यू गिवन हर अ मोबाइल। अब देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट Yes. हमारा है मोबाइल। मोबाइल। अब हम क्या करें, कैसे करें? अगर मैं मोबाइल को उठाऊंगा तो फिर हर तो हर का हर ही रहेगा ना, वो तो वैसा का वैसा रहेगा। आप लोग मुझे देख पा रहे हैं क्या? यस सर। यस सर यस। मैं अगर मोबाइल उठा लूंगा तो हर तो बेचारा वही पड़ा रहेगा, वो बदलेगा नहीं, हर का हर ही रहेगा। अगर मोबाइल उठा लूं तो हैव यू गिवन हर अ मोबाइल, तो यानी कि मोबाइल के लिए हैज लगेगा कि हैज अ मोबाइल बीन गिवन, Given to her by you. हाँ टू हर, देखो हर का हर ही रहेगा। टू हर बाय यू। हाँ बाई यू, हर नहीं बदलने वाला, क्योंकि हर को तो हम इधर खींच कर लाए ही नहीं, वो तो जहाँ है वहीं पर है, तो ये नहीं बदलेगा, ये सर अब चेंज। ये शी से भी बन सकता है ना, हैज शी। हाँ जी, अगर मैं इस हर को उठा लूं, आपको पता है ना कि ऑब्जेक्ट को जब आप खींचते हो तो सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन वो डूअर नहीं होता है। तो हर को जब आप खींचकर इधर लाओगे तो लाते लाते क्या हो जाएगा, शी। शी। तो अब इंटेरोगेटिव है तो पहले हम हैज लगाएंगे फिर शी लगाएंगे, क्योंकि इंटेरोगेटिव है। Yes. तो हैज शी शी बीन बीन गिवन अ मोबाइल बाय यू। हाँ गिवन अ मोबाइल। अब मोबाइल भी बेचारा मोबाइल ही है, ये तो वैसे भी नहीं बदलेगा। तो हैज शी बीन गिवन अ मोबाइल बाय यू, ऐसे होता है जी। ओके जी, और देखते हैं। सर ये वाला हैज बीन न्यूज़पेपर में ज्यादा यूज होता है ना? 100%, ये तो एकदम कतलेआम मचाता है, बहुत जरूरी है ये। सिचुएशन बता दो सर इसकी, क्या कर दूं? सिचुएशन बता दो सर इसकी। सिचुएशन इसका ये है, सिचुएशन है कि कोई काम कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटेड एक्शन। जैसे मान लो कि केस है, कोई केस है, केस को रजिस्टर कर लिया गया है, मतलब केस दर्ज करने का काम हो चुका है। तो इसमें लिखा आएगा कि अ केस हैज बीन Has been registered. रजिस्टर्ड, ऐसे आएगा। जरूरी नहीं कि बाई पुलिस बार बार आए, वो अंडरस्टूड भी होता है कई बार। ऐसे मैं आपको उस दिन जो भेजा था उसमें कोई बाई नहीं था, याद है? मैंने कटिंग भेजी थी Yes, sir. न्यूज़पेपर की, यस तो सर। जानबूझ के भेजी थी कि आप लोग बाई के चक्कर में हो। अगर ऐसा आए कि अ सेल्समैन हैज बीन अरेस्टेड इन गाजियाबाद, अगर ऐसा हो गाजियाबाद, तो इसका क्या मतलब आप समझेंगे? Salesman को को गाजियाबाद में अरेस्टेड किया arrest गया। किया अरेस्ट अरेस्ट कर किया लिया गया। गया है, एकदम काम डन हो चुका है, ये दिखाता है ये। अगर मैं बोलूँ कि दिस मैसेज हैज बीन सेंट टू मेनी स्टूडेंट्स। अब इसका क्या मतलब? कुछ यह लोगों मैसेज को कई स्टूडेंटों को भेजा गया है। हाँ जी, तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो मैसेज भेजने का काम है बिल्कुल कर दिया गया है, काम हो चुका है, एकदम डन हो गया जी। दिस मैसेज हैज बीन सेंट, एकदम भेज दिया गया है टू मेनी स्टूडेंट्स। ओके, अगर मैं बोलूँ कि मेरे द्वारा हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया गया है, तब कैसे होगा? many students have Thousand been students taught by me. has been thousand students have been Thousand of students taught have by been me. taught by me. Has been Have been Taught by me. थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन टॉट बाय मी, इस तरीके से बोलेंगे। तो कोई भी काम कर दिया गया है। अगर मैं कहता हूं कि उन आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, उन आरोपियों को, तो दोज Those are accused क्रिमिनल हैव बीन have been सेंट। sent फिर क्रिमिनल sent भी to आ jail. सकता है ना? हाँ, क्रिमिनल भी कह सकते हैं। एक्यूज्ड का मतलब होता है इस पे आरोप लगा है, और इसका प्लूरल भी एक्यूज्ड होता है, इसमें एस भी नहीं लगता है। दिक्कत ये है। मैं क्रिमिनल कर देता हूँ, क्रिमिनल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सीजन
हाँ, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। तो इसका सिचुएशन है कि कुछ भी कर दिया गया है। ओके, जैसे अगर आपको एक फ़ोन आता है और फ़ोन आता है कि मैडम आपका मोबाइल फिक्स कर दिया गया है, तो मान लो उसने बोला कि मैडम योर मोबाइल 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 हैज बीन Has been हैज बीन fixed रिपेयर्ड या Fixed. फिक्स्ड, है ना? और तो इस या उसने आपको ईमेल कर दिया या मैसेज कर दिया कि योर मोबाइल हैज बीन रिपेयर्ड, काइंडली कम एंड पिक इट अप, आइए और ले जाइए। तो इस हैज बीन और थर्ड फॉर्म से आपको समझ जाना है कि अच्छा ये जो ठीक चीज हो है गया। ये रिपेयर कर दिया गया है, डन कर दिया गया है, ऐसे समझेंगे। तो इसका सर एक चीज, जी पूछो, जी पूछो। सर प्रेजेंट परफेक्ट में और ये प्रेजेंट पासिव में क्या अंतर है, थोड़ा सा मतलब बताना। एक्टिव और पैसिव में, यही ना? हाँ जी। बिल्कुल सही सवाल है। ठीक है, मैं बोलता हूं कि आई हैव, मैंने एक मैसेज भेजा कि मैडम आई हैव रिपेयर्ड योर मोबाइल, इसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, और ये है हमारा एक्टिव। एक्टिव। और इसी को बंदा बोलता है कि मैडम योर मोबाइल मोबाइल हैज बीन हैज़ रिपेयर्ड। बीन रिपेयर्ड। और वो चाहे तो बाई मी लगाए, लेकिन वो बाई मी लगाएगा नहीं, क्योंकि लगाना ही होता तो पहले ही आई बोल देता ना। ये एक अच्छा सा स्टाइल होता है कि मैडम आपका मोबाइल रिपेयर हो गया है, आप आइए ले जाइए। एक राइटिंग है, राइटिंग स्किल है ये। राइटिंग स्किल में ना इंसान हर बार में मैंने किया ज़्यादा कहता नहीं है, हमेशा कहता है कि ऐसा कर दिया गया है, इतने लोगों को मारा गया है, इतने लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है, ऐसे बोलते हैं ना। ये राइटिंग स्किल है। तो एक्टिव के अंदर इंसान क्रेडिट खुद ले लेता है, मैंने किया जी, मैंने 10 लोगों को पहुंचाया जी। और पैसिव के अंदर ईगो खत्म करने का सिस्टम है। हाँ, ईगो खत्म होता है। आप जब न्यूज़पेपर उठाएंगे तो उसमें ऐसा लिखा रहेगा कि 10 इंजर्ड पीपल, POP बड़ा मुश्किल होता है लिखना। 10 इंजर्ड पीपल हैव बीन सेंट टू हॉस्पिटल। तो इसमें कहीं किसी ने क्रेडिट नहीं लिया, एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि भाई साहब 10 घायल लोगों को हॉस्पिटल भेज दिया गया है। भेज दिया गया। अब अगर ये स्टाइल नहीं होता तो जिसने भेजा वो कहता जी मैंने भेजा जी, आई हैव, ऐसे बोलता आई हैव सेंट 10 पीपल, 10 इंजर्ड पीपल, 10 इंजर्ड पीपल टू हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। तो बंदा यहां पर तुरंत सारा क्रेडिट, सारा फोकस ही पहले आई पे आ जाता है। और इधर क्या है, सारा फोकस किस पे जा रहा है, घायल लोगों पर जा रहा है। तो पैसिव के अंदर ना काम पर फोकस होता है। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दूं, जरा मैं अपने आप को दिखा दूं, इधर आ जाऊं आपकी तरफ जी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, और सॉफ्टवेयर कंपनी में मैं आपको ले जाता हूं। तो मैं अगर आपको बोलूंगा कि सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, तो क्या मैं ये बोलूंगा कि पता है रामू ना सॉफ्टवेयर डेवलप करता है यहाँ पर। अगर मैं ये बोलता हूँ कि रामू यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, यानी कि मैं रामू को हाईलाइट कर रहा हूँ। आपकी नज़रों में मैं रामू को दिखा रहा हूँ कि रामू करता है, रामू, समझ रहे हैं? मैं ऐसे कहता हूँ Yes, sir. कि भाई साहब ये कंपनी देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स डेवलप होते हैं यहाँ पर, सॉफ्टवेयर्स। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं किसको हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको सर। मैं सॉफ्टवेयर्स को हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं सॉफ्टवेयर्स को हाईलाइट कर रहा हूँ। तो वहां पर रामू करता है कि सोनू करता है कि चंदन करता है, डजंट मैटर, क्या मतलब है, एम्प्लॉय है, सैलरी लेता है, करता है, काम को दिखाना है। पैसिव, वहां पर पैसिव चाहिए। हम चाह कर भी हम एक्टिव नहीं बोल सकते हैं, हमें वहां मजबूरी है कि पैसिव ही बोलेंगे, बिल्कुल पैसिव बोलेंगे। मैं बोलूं कि भाई साहब अब तक 1000 सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए हैं, 1000 सॉफ्टवेयर। तो मैं क्या ये बोलूंगा कि अरे यार चिंटू ने ना 1000 सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं, मतलब मैं तो चिंटू के बारे में बात कर रहा हूं, चिंटू को हीरो बना रहा हूं। मुझे क्या दिखाना है, 1000 सॉफ्टवेयर। मैं कैसे बोलूंगा, 1000 सॉफ्टवेयर। मुझे वहां पर have been Have developed। हाँ been जी, तुरंत हमें Developed। पैसिव वाला हथियार निकालना पड़ेगा कि 1000 सॉफ्टवेयर्स हैव Have been बीन developed developed। डेवलप्ड, इस तरीके in से this बोलना। company। हाँ, तो इस तरीके सर से। हाँ जी बोलो बेटा, बोलो जी, नहीं बोल लो सर, सॉरी मैंने बीच में। बोलो बोलो बोलो। सर
मैं कह रही हूँ कि जो प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव है उसमें मतलब कोई पर्सन कोई काम करता है, लेकिन पैसिव के अंदर कोई पर्सन काम नहीं करता है ना, यही बोल रहे हो हाँ, ना आप? बस यही कह रहा हूँ कि पैसिव के अंदर हम सिर्फ ये बताते हैं कि काम हो गया, पता नहीं जी किसने किया, हम दिखाना नहीं चाहते। मजबूरी में कभी दिखाना हो तो हमारे पास एक बाई का हथियार है, कभी दिखाने का मन करे, मान लो 1000 सॉफ्टवेयर हैव बीन डेवलप्ड, हो गया, अगर कभी मुझे दिखाना पड़े कि पता है कि ये हुआ है राजू के द्वारा, तो मैं बाई राजू लगा सकता हूं, ये है। लेकिन 99% आपको सिर्फ काम को दिखाना है, बस यही है पैसे। अगर मैं कहता हूं कि आपको 1 लाख रुपए दिया जाएगा, तो मैं यहां पर यह नहीं कह रहा हूं कि मैं दूंगा कि सोहन देगा, मैं मेन मुद्दा मेरा क्या है, 1 लाख रुपए दिया जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि 1 lakh rupees, lakh rupees रुपी will be given you. विल बी गिवन टू यू, You आपको 1 लाख रुपए to दिया you. जाएगा। अगर मैं बोलता हूं कि आई विल गिव यू 1 लाख रुपीज, तो यानी कि मैं सारा क्रेडिट ले रहा हूं, मैं दूंगा जी, मैं दूंगा आपको 1 लाख रुपए, मैं क्रेडिट ले रहा हूं। तो सिंपल है, काम को दिखाना है। जैसे कि मैं बोलूं कि 10 लोगों को इस कंपनी से भैया टर्मिनेट कर दिया गया है, अब मैं कैसे बोलूंगा, मेरी मजबूरी है ना पैसे, मैं क्या बोलूंगा, 10 लोगों को, 10 people have been People have been terminated terminated from this This company, this company. इस कंपनी company. से, समझ गया? सर एक सेंटेंस बनाया देखना एक बार। बोलो जी। आई हैव डन हाउस होल्ड, काम को क्या कहते हैं सर? ऑफकोर्स। आई हैव डन डोमेस्टिक चोर्स Household. है, हाँ जी। आई हैव डन डोमेस्टिक चोर्स, हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी, डोमेस्टिक चोर्स हैव बीन डन। हाँ जी, तो डोमेस्टिक चोर्स हैव बीन डन। देखिए, डन बाय मी। हाँ जी, बाई में चाहो तो लगा सर तो सकते हो, हाँ बोलो बोलो बोलो। डोमेस्टिक चोर से ये तो एक ही काम आ गया कि मतलब कि चोर्स अलग सिंगुलर या अलग प्लूरल अलग ऐसे माना नहीं, जाएगा? चोर एक है, चोर्स ज्यादा है, चोर्स ज्यादा है। सर ठीक बना यस के। ठीक है जी, तुसी ग्रेट हो जी, यस सर ठीक। सही है, एकदम करेक्ट है। ओके, तो अब ये तो आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, जो कि बहुत इस्तेमाल होता है इसका। ओके, आपको ऐसे दिखाना हो कि अब तक 1000 किताबें बेची जा चुकी हैं, पुनीत कैसे होगा, अब तक 1000 किताबें, 1000 books have been 1000, 1000 books have been sold हाँ जी, till हैव that बीन सोल्ड। अब तक के लिए till आप date. टिल नाउ भी लगा सकते हो, आप सो फार भी लगा सकते हो, अलग अलग वर्ड होते हैं, सो फार भी लगा सकते हो, टिल डेट भी लगा सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि 1000 बुक्स हैव बीन सोल्ड, इससे पता चल गया कि किताबें 1000 बेची जा चुकी है। क्या मतलब है कि मैंने बेची, उसने बेची, मेरी कंपनी ने बेची, छोड़ो यार, किताबें 1000 बिक गई, ऐसे बोले जाते हैं। ठीक है जी, तो उन्होंने सही बोला है कि ईगो हटाने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है पैसिव। अच्छा है, ठीक है जी। अगर इसमें मेरा मतलब ऐसे कुछ और बोलते हैं, मतलब मैंने बेची, फिर कैसे आता? ऐसे होता जी, I आई I हैव I have sold. आई हैव सोल्ड आई हैव। 1000 बुक्स, ऐसे होता, मैंने बेची है जी। अच्छा मतलब इसके अंदर तो मैं आ गई, उसके अंदर मैं नहीं है ना? हाँ जी, इसमें तो आप हो। सो स्वीट है रीना, है ना, वेरी स्वीट। चलिए जी, अब इंसान जब आम जिंदगी में इंग्लिश बोलता है तो ऐसे वो एक्टिव टू पैसिव नहीं बदलता है। मैं आपको पता नहीं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, मन में ही पैसिव Yes, आता sir. है, मन में अपने आप पैसिव Yes, आता sir. है। इसीलिए मैं हमेशा किताब से हट के पढ़ाता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि वही ताते थी चुका चुकी रहा रही, हाथ जोड़ता हूँ मैं, आई डोंट लाइक दिस। सर खाना बन गया है। सर एक रिक्वेस्ट चाहते हैं। जी जी जी। हेलो हम्म, सर, एक्चुअली जैसे आप सिचुएशन बताते हो, जी। तो आप यूट्यूब पे एक वीडियो बना सकते हैं जिसमें मतलब पेंस मॉडल जिसकी भी है 2-3 टॉपिक्स हों, उनकी सिचुएशन होता, ताकि बाकी वीडियो तो मतलब वीडियो तो हमने देखी है, और सिचुएशन क्या होता है क्लिक हो जाए बस, अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ये भी अच्छा आइडिया है, मैं कर मतलब दूंगा एक वीडियो में जैसे हम्म। सर जैसे हमें बोलते हैं कि खाना बन गया है, ये भी पैसिव आपको है। काम हाँ, इसको भी फूड हैज बीन कुक्ड ही कहिए, बन गया Yes, मतलब sir. बना दिया गया। यस सर।
उसके बाद एक कंफ्यूजन पे मैं आपको कभी काम कराऊंगा, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जैसे मैं कहता हूं कि ही हैज गॉन, और आप कभी ऐसा भी देखें कि ही इज गॉन, कभी आपको ऐसा भी दिखाई देगा। कई बार ऐसा होता है कि आई हैव डन, और कई बार दिखाई देगा कि आई एम डन। तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, फिर रीना नहीं समझ पाएगी और वो सब भूल जाएगी। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, मैंने छेड़ दिया है तो बता भी दूंगा मैं, कि ऐसा ऐसा भी कई बार होता है कि अचानक कोई बंदा बोलेगा कि जैसे कि उसने काम कंप्लीट कर लिया, बोला आई एम डन सर, आई एम डन। तो दूसरा बंदा बोलेगा आई एम सर डन कई कह बार रहे। ये बोलिए। हाँ, कई बार ऐसे भी होता है ना, बुक्स आर सॉल्व्ड, किताबें बिक चुकी हैं। बिल्कुल। तो कई बार ऐसा होता है, तो वहां पर कैसे हम समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट है कि क्या है, तो इस पर मैं एक लेक्चर दूंगा अलग से। फिलहाल मैं पैसिव खत्म करा दूंगा। अब गाइस चलिए फटाफट पास्ट की तरफ चलते हैं। हो गया जी प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट खत्म, पास्ट की तरफ चलते हैं फटाफट। एक तो पास्ट दिखता प्रेजेंट परफेक्ट की तरह है सोचने में, बट वो है पास्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि इसके अंदर भी काम कंप्लीट होता है। बट याद रखना कि पास्ट है, ये पास्ट है, मतलब कल परसों नरसों, इसे पास्ट है ये टाइम इसके अंदर। हाँ जी, इसके अंदर पास्ट एक्शन होगा, पास्ट एक्शन होगा जो कंप्लीटेड होगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि आई स्लैप्ड अ बॉय यस्टरडे, इसकी हिंदी क्या है कि कल मैंने एक लड़की को थप्पड़ मारा। लड़कों को जी। मारा। अब अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो ऑफ कोर्स मैं इस बॉय को पहले उठाऊंगा, यही होगा ना, अ बॉय को पहले Yes. उठाऊंगा। यस सर। तो मैं जैसे अ बॉय बोलूंगा, यहाँ मुझे वाज या वर दोनों में से एक लगाना है। तो अगर एक लड़का है तो वाज लग जाएगा, अब बॉय वाज, बाकी तो थर्ड फॉर्म रहेगा। बॉय वाज स्लैप्ड बाय मी यस्टरडे, ये आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट। और वर क्यों लगेगा? एक से ज्यादा होगा तो वर लगेगा ना, एक से ज्यादा, इसका रूल है। सर एक बार रिपीट करना थोड़ा सा। इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट आप उठाओगे किताब के रूल के अनुसार, एक आइटम है तो वाज, एक से ज़्यादा है तो वर, V3 लगाओगे। उसके बाद आप क्या लगाओगे, बाई, और बाई के बाद जो आपका सब्जेक्ट है वो लगाते हो, ये नियम है। तो अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि राम परचेज्ड अ कार येस्टरडे, मैं कहता हूँ जिसका पैसिव बनाओ, तो राम सब्जेक्ट है, क्लियर है, यस सर। परचेज्ड वर्ब है, कार हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट को खींचकर इधर लाएंगे ना, रूल तो कहता है ऑब्जेक्ट को लाना है, तो मैं कार को एक लाऊंगा, कार तो मैं कार को लाया, कार। देखिए कार वाज परचेज बाय राम। हाँ, was purchased by कार के साथ वॉज लगेगा क्योंकि कार सिंगल आइटम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अ कार वॉज परचेज्ड बाय, कौन खरीदा, राम, बाय राम। अ कार वॉज परचेज्ड बाय राम यस्टरडे। इस तरीके से होगा। कहने का मतलब है कि वाज या वर थर्ड फॉर्म के साथ आपको दिखाई देने वाला है। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, वहां पर लिखा होगा कि टू गर्ल्स वर किडनैप्ड फ्रॉम साउथ दिल्ली यस्टरडे। अगर ऐसे लिखा है, कोई बाई नहीं, कोई कुछ नहीं, तो क्या आप नहीं स्वीकारोगे, नहीं कि ना ना बाई नहीं, मैं तो नहीं मानती, पैसिव नहीं, ऐसा बोलोगे? आप देखो तो सही क्या हुआ है कि टू गर्ल्स वर किडनैप्ड, यानी कि दो लड़कियों को किडनैप कर लिया गया फ्रॉम साउथ दिल्ली। अब यहाँ बताओ कि ये जो टू गर्ल्स हैं, क्या ये डूअर हैं, क्या ये कुछ कर रही हैं? इन्होंने नो कुछ सर नहीं रिसीवर। नो सर, साउथ दिल्ली। इनको साथ हुआ, इनको उठाया गया। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि बार बार बाई लिखा होगा, नहीं तो कहीं पर लिखा होगा कि टू गर्ल्स वर किडनैप्ड फ्रॉम साउथ दिल्ली बाय सम हुलीगन्स, ऐसा कुछ लिखा हो, ऐसे भी लिखा हो सकता है। ये इसकी क्या होगी? गुंडे, मवाली, गुंड। गुंडे, हुलीगन्स। तो आपको ये देखना है ऐसे। अब आप जरा कोई न्यूज़पेपर पढ़ के देखना, आपको जरूर मिलेगा। और जो मैंने स्नैपशॉट भेजा था उसमें वाज ही था, शायद वाज था। हाँ सर। यही वाला था। तो अगर मैं बोलूँ कि अ बॉय वॉज अरेस्टेड लास्ट नाइट,
सिर्फ इतना बोल के मैं रुक जाऊं, मैंने कोई बाई नहीं लगाया, मैंने कोई एक्टिव को पैसिव में नहीं बदला, मेरे मन से ऐसा निकला, तो इसका क्या मतलब हो गया? एक लड़के को कल रात अरेस्ट किया गया। रात को हाँ एक जी। लड़का पकड़ा गया। ये है। अब है कि हम ये क्यों सीख रहे हैं, इसका क्या मतलब होगा? तो मैंने कहा ना कि हाईलाइट किसको करना है भाई, लड़का पकड़ा गया जी, लड़के को हाईलाइट करना है ना, जिसके साथ हुआ उसको हाईलाइट करो। किसने पकड़ा पता है, ये पुलिस पकड़ती है तो अंडरस्टूड है, जरूरी है कि पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड अ बॉय, पकड़ा गया लड़का। ओके, जैसे कि रेड वाज कंडक्टेड इन अ होटल, अगर ऐसे लिखा हो तो हम क्या समझेंगे, इसका क्या मतलब? रेड मतलब छापा, छापा। एक होटल में छापा मारा गया। हाँ जी, रेड को हाँ तो एक होटल में छापा मारा गया, इस तरीके से समझेंगे। ओके फाइन। 2 गर्ल्स वर मोलेस्टेड इन अ बर्थडे बैश, इस तरीके से कोई खबर आ जाए। दो लड़कियों को छेड़ा गया बर्थडे पार्टी, बैश का मतलब पार्टी, बर्थडे पार्टी में 2 लड़कियों को छेड़ा गया, साफ समझ में आ गया। इस तरीके से कब छेड़ा गया, तो कहीं ना कहीं येस्टरडे फेस्टरडे कुछ तो लिखा होगा, टाइम भी लिखा होगा। नहीं लिखा है तब भी आप ये वर्ड देखकर तो समझ जाओगे ना कि पास्ट है, तो साफ दिख गया कि पास्ट है ये। तो ये बस यही है। अच्छा, आपको बोलना है कि यार कल मुझे बुरी तरह डांटा गया, तो क्या करोगे? आई वॉज डांटा गया, आई वॉज स्कॉल्डेड बैडली yesterday यस्टरडे, ऐसा। तो आई वॉज सर स्कॉल्डेड कब? बीटन क्या होता है? अच्छा, बीटन मारना मारना, जैसे कि आई वॉज बीटन, ऊपर से मैं लिख दूं ब्रूटली। ब्रूटली का मतलब बहुत ही क्रूरता से, निर्दयता पूर्वक, बहुत बुरी तरह। सर एक चीज पूछनी है। हम्म, अभी तो आप पहले कह रहे थे बीच में आई हम अपनी बात नहीं करेंगे, जो उनसी चीजें उनकी बात करेंगे शायद, हाँ जी, तो इसमें हमने आई क्यों लगाया? क्योंकि ये मैं अपनी बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आई वॉज बीटन का मतलब है मुझको मार पड़ी है, मैं मार खाया हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा है। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है, ये अगर कुछ कर नहीं रहा है तो ये पैसिव है। ये आप कैसे बोलोगे कि कल यार मुझे मारा गया, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे साथ हुआ है तो मैं अपने आप को दिखा रहा हूँ। हम किस चीज को दिखाते हैं, उसको किया किसी और ने। मैं कहता हूँ सॉफ्टवेयर डेवलप हुए, तो सॉफ्टवेयर डेवलप, मैं सॉफ्टवेयर को दिखा रहा हूँ, किसने किया वो नहीं दिखा रहा हूँ। मुझे डांट पड़ी, मैं खुद को दिखा रहा हूँ, किसने डांटा मैं उसको नहीं दिखा रहा हूँ। कहने का मतलब है कि हम किसको दिखाते हैं, हम दिखाते हैं रिसीवर को, और हम छुपाते किसको हैं, डूअर को। तो याद रखिए, अब अगर मैं ही रिसीवर हूं तो मैं तो अपने आप को दिखाऊंगा ना, तो रिसीवर को दिखाना है, मैं लिख देता हूं, और डूअर को, रीना को समझाना, डूअर को छुपाना है। मुझे तो लग रहा है कि ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा होगा भाई साहब कि रिसीवर को दिखाना है और डूअर को छुपाना है। यही है जी। अब गलती से मैं ही रिसीवर हूं तो मैं तो आई हूं, अब मैं तो आई बोलूंगा ना खुद को। अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे कल स्लैप किया गया, कल मुझे चाटा मारा गया, अब किसने मारा, मारने वाला डूअर होगा ना जिसने मारा, तो उसको तो मैंने छुपाया, उसका तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो बेचारा मैं मार खाया हूं, तो मैं बोलूंगा कि आई वॉज स्लैप्ड, मुझको थप्पड़ मारा गया जी, देखो जी दुनिया, देखो मुझको थप्पड़ मारा गया, आई वॉज स्लैप्ड यस्टरडे। तो देखो जी, मैंने तो उसको छुपा लिया, मारने वाले को। अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता कि आई वॉज स्लैप्ड बाई माई फ्रेंड, तो ये मेरा फ्रेंड डूअर है कि रिसीवर है? यही वो डूअर है, यही वो डूअर है, इसी ने मारा था जी मुझे। तो इंसान जब इंग्लिश में बात करता है तो जरूरी नहीं कि हर बार बाई 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 ऐसा बोले, वो सीधा अपनी कहानी सुनाता है कि यार क्या बात बताऊं, कल मैं यार उसके ऑफिस में गया, भाई साहब मुझे जो डांटा गया, ओफ, वो कहानी सुनाएगा कि yesterday I went to his office and I was scolded brutally, I was scolded badly, इस तरीके से। सर फिर तो न्यूज़पेपर में मोस्टली पैसिव वॉइस ही होता है, ऐसा ही लिखा होता है सर। काफी हद तक तो पैसिव देखता हूं मैं, जैसे जरूरत पड़ती है तो पैसिव लिखा रहता है काफी हद तक। सर एक सेंटेंस ये सही है क्या? यस्टरडे वी वर अंडरस्टूड पैसिव। वैसे तो गलत है ये, हाँ ये गलत है।
यहाँ पर हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि कल हम पैसिव समझे, ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि हम समझ गए। ये पढ़ाया गया तो गेट तुमको आएगा सर, समझाया गोट गया आएगा, था। गोट आएगा सर। नहीं, समझाया क्या? समझाया। नहीं नहीं मतलब प्रीति, कि हमें कल पैसे पढ़ाया गया इन अच्छा, द क्लास। हो तब तो आप ऐसे बोलो, मेक सर। हमें कल पैसिव पढ़ाया गया। तो हम क्या करेंगे हमें पढ़ाया गया, हमें पढ़ाया गया, पढ़ाने वाले को तो हमने छुपा दिया, हमें पढ़ाया गया तो वी के साथ लगा दो वर, और वीवर जो अंडरस्टूड बोला इसको टॉट कर दो, हाँ, we were वीवर taught टॉट पैसिव passive यस्टरडे, voice. यस्टरडे हो गया, वीवर टॉट कर दो। ये अंडरस्टूड से कहानी खराब हो गई थी आपकी। तो यहाँ की वीवर टॉट पैसिव यस्टरडे, कल हमें पैसिव पढ़ाया गया। आप चाहो तो यहाँ पर दिखा सकते हो कि बाई फलाना, ऐसे दिखा सकते हो। सर एक चीज तो बोल, समझाने वाला मेक का बनेगा ना सर? समझाने वाला मेक बनेगा। में बनेगा। रीना पूछो। सर मतलब मैं समझ रहा हूँ रीना की, मैं वो जो वो कहना चाह रही है वो कह नहीं पा रही है, वो जबरदस्ती हाँ हाँ तो बोल रही सर कि मैं मैं ये समझ कहना रही चाह रही हूँ, हूँ। सर बोलो। मैं ये कह रही हूँ कि मतलब कि जिसके साथ तक कुछ हुआ एक तो उसका नाम लेते हैं, और किसी चीज के को हाईलाइट करने के लिए वहां पर पैसिव यूज होता है, और जिसके साथ कुछ हुआ वहां पर पैसिव यूज होता है, ऐसे बोल रहे हो ना आप? हाँ जी ऐसे ही बोल रहा हूँ। और एक किताब वाला होगा, किताब में लिखा होगा इसको कन्वर्ट करो, तो वो तो कन्वर्ट कर दोगे। किताब वाला ये नहीं बोलेगा किसके साथ हुआ, किताब वाला बोलेगा कि राम परचेज्ड अ कार चेंज इनटू पैसिव। तो आपको भैया वहां पर बस चेंज देखना है कि अच्छा अ कार Car वाज purchased by परचेज्ड Ram. बाय राम, और ये आपने किया, आपको एक नंबर मिल गया, आप घर होके खुश होके घर वापस आ गए। कोई मतलब नहीं, आपको अंग्रेजी बोलना तब भी नहीं आया, और बस आपने कर दिया। तो ये तो अलग दुनिया है जिसमें यहाँ। सब्जेक्ट काम नहीं करता, सिंपल सा फिनोमेना। हाँ जी, लेकिन जब जैसे अभी स्पोकन करोगे आप, आइल्स के एग्जाम में बोला कि इस टॉपिक पर 2 मिनट बोलो, तो बोलते समय जरूरी कि कभी तो पैसिव आएगा, कभी तो एक सिचुएशन हो सकता है मन में पैसिव पैदा हो जाए, तो फिर आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि रुकिए आइल्स वाले भैया आपने जरा एक्टिव दीजिए, हम तनिक पैसिव बनाएंगे, आप ऐसे बोलोगे? आप नहीं कर सकते ना। तो मैं चाहता हूं कि वो आपके लैंग्वेज में अचानक पैसिव आएगा। जैसे आप बोलोगे सर इसका कैसे होगा? वी एक सेंटेंस सर है, वी रिफ्यूज्ड देम एडमिशन, वी रिफ्यूज्ड देम एडमिशन। मतलब हमने उनको इनकार कर दिया, उनका एडमिशन हमने रिफ्यूज कर दिया। अच्छा ये देयर होना चाहिए था ना, कहीं Dear आपने admin. देयर होना चाहिए था, कहीं आपने देखा है कि वैसा ही था ये क्वेश्चन तो वाला बुक से देखे हैं, कुछ सिंपल पास्ट टेंस का है। उस वी रिफ्यूज देम एडमिशन कि वी रिफ्यूज देयर एडमिशन, एक बार देख लीजिएगा। देम है सर, अगर मैं वी रिफ्यूज्ड देम एडमिशन है। अगर मैं देम लगा भी देता हूँ, जैसे वी रिफ्यूज देम यानी कि हमने उनको इनकार कर दिया, मना कर दिया, फिर यहाँ पर एडमिशन क्यों है? लिखा तो सर यही है। कुछ आगे पीछे उसके कुछ है? नहीं, वी रिफ्यूज्ड लिखा हुआ है, फिर देम एडमिशन। देर होना चाहिए। हाँ और ये बुक में लिखा हुआ है। यस सर यस। बुक में नहीं होगा, ये मिस्टेक भी मैम हो ने किसी सकती ने है। आपको मैसेज किया होगा, अजीब लग रहा है, आप लोग भी इनसे देख किसी ने मैसेज। वी सर रिफ्यूज। बुक में लिखा हुआ है, आपको भेज भी देंगे फोटो। ठीक है, आप मुझे इसका एक स्क्रीनशॉट भेजिएगा, पूरा भेजिएगा कि आगे पीछे का मैटर समझ लो। ओके सर। आपके सामने ही तो है, देखिए वी हमने रिफ्यूज्ड मतलब इनकार कर दिया, देम तो का सर समझ नहीं आ रहा है ना कि बैंक। देम मतलब उनको कर दिया। अगर यहाँ देयर रहता तो समझ में आता कि उनके एडमिशन को हमने रिफ्यूज कर दिया। तो ये थोड़ा सा अजीब है जो क्लियर नहीं हो रहा है गाइस। अब अगर मुझे बोलना है, इसी में मैं पास्ट कंटिन्यूअस लगा दूं, मैं बोल दूं कि कल मुझे पीटा जा रहा था, कल मुझे पीटा रहा था जा रहा था जा रहा था। अब क्या हो जाएगा? ऑडियो ऑफ कर आई लीजिए। वॉज आई बीटन। वाज आई वॉज बीइंग बीटन। हाँ जी, यानी कि आपको इतना समझना है कि जहां जहां रहा रही है, चाहे वो था हो या है, आपको बीइंग तो लगाना है। तो आई वॉज बीइंग बीटन यस्टरडे, यानी कि इसका नियम कैसे बनेगा? ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज, रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। ये वॉज है, वर होगा, उसके बाद आपको लगाना है बीइंग, फिर लगाना है वी3, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट।
यानी कि अगर ऐसे बोलना हो कि कल मेरे कपड़े धोए जा रहे थे, अगर आपके मन में ही पैसिव आ गया तो आप ऐसे बोलोगे कि माई क्लोथ Clothes were वर being बीइंग washed yesterday. yesterday yesterday ओके। लेकिन अगर कोई आपको सेंटेंस देता है कि आई वाज कुकिंग फूड yesterday, इसको बदलो, इसको चेंज करो, तो फिर आप क्या करोगे? आप फूड को फूड उठाओगे। Food was being cooked by me. Food was being cooked by me yesterday. By me. कुक्ड बाय मी yesterday। तो मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में जब मैं पैसिव कराता था तो मैं कभी भी वो चेंज इनटू पैसिव नहीं कराता था, मैं उनको सिचुएशन ही पैसिव का देता था। मैं हिंदी बोलता Yes, था sir. कि भाई ओके कल उसको पीटा गया यार, तो बंदा, अब ये हिंदी है, किसी ने बोला नहीं कन्वर्ट करो, ये है ही पैसिव। कल उसको पीटा गया Yes, अपने sir. आप में पैसिव है, इसको बस कन्वर्ट करना है, मतलब ट्रांसलेट करना है। तो कल उसको पीटा गया, ही वाज बीटन यस्टरडे। फिर मैं स्टोरी टेलिंग कराता था कि अच्छा कल मैं बाजार गया, ये एक्टिव है, yesterday आई वेंट टू मार्केट। मैं यहाँ पर अब जरा बताना, मैं एक स्टोरी करा रहा हूँ कि कल मैं बाजार गया, कैसे बोलेंगे? Yesterday I went to market. Yesterday I went to market. आई वेंट टू मार्केट। मैंने देखा, I saw I I saw saw, एक लड़के को बुरी तरह पीटा जा रहा था। अब बताओ। a a boy boy was was beaten. beaten by A boy was being beaten हाँ, a boy was being beaten brutally। brutally. brutally. कुछ देर बाद उसे After some time. हाँ, कुछ देर बाद After आफ्टर some time. सम टाइम After some time, उस लड़के को कार में रख दिया गया, उस लड़के को कार में रख दिया गया, कैसे होगा? that The boy boy was 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 to kept put या kept put in car. on the into the car. into a car, एक कार में रख दिया गया। ओके फाइन। अचानक पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, Suddenly called suddenly पुलिस the police has been नहीं, confirmed. पास्ट है, Police. पास्ट है, Police were Police was being confirmed. पुलिस पर इन्फॉर्म। एक्चुअली पुलिस के साथ वाज भी कई लोग लगाते हैं, बट ग्रामर कहता है पुलिस मतलब प्लूरल है, पुलिस एक बहुत बड़ा आइटम है, तो वर लगाओ। Yes, sir. पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस वर इन्फॉर्म। ओके, आरोपियों को या क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर लिया गया ऑन द स्पॉट, कैसे होगा? क्रिमिनल्स criminal was वर Criminals were arrested. अरेस्टेड ऑन द स्पॉट। इस तरीके से देख रहे हो, तो हम एक कहानी बोल रहे हैं, कहानी में हमें कहीं कहीं पर पैसिव की जरूरत पड़ी, हमने शुरू एक्टिव में किया, अचानक पैसिव की जरूरत पड़ी। ये है लैंग्वेज। आप रिटर्न भी करेंगे तो कभी जरूरत पड़ेगी। और एक है सर, कि आप हाँ बोलिए। मंडे को ऐसे ही हम स्टोरी टेलिंग करें कि मतलब मीन्स जैसे हमारा हो गया ना एक्टिव जी। पैसिव जी हाँ जी और पास्ट भी हो गया, परफेक्ट भी हो गया, तो हम ये अब आप हमें स्टोरी टेलिंग का करवा देना मंडे को, जी जी बिल्कुल। स्पोकन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यस, आई लव दैट, आई लव दैट। तो यही है पैसिव। तो अगर आप इस तरीके से सीख रहे हैं कि कोई हमें देगा कि चेंज इनटू पैसिव, अगर ये है तो फिर आप अंग्रेजी तो नहीं बोल पाएंगे, ये तो गारंटी है। यस, हाँ, Yes, sir. आप बस Yes, चेंज ही करते रह जाएंगे और खुश हो जाएंगे। 2 नंबर मिलता है, मुझे लगता है 1 से नहीं, 2 sir. नंबर मिलता है। थैंक यू सर गुड नाइट गुड नाइट, टेक केयर। Thank you, sir.